इंग्लिश बोलने की ये 5 टिप्स अगर आपने सीख ली तो आज से ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। टिप नंबर 1, थिंक इन इंग्लिश। आपको जो भी सोचना है वो इंग्लिश में ही सोचना है। हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल भी ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए। ध्यान रखिए, जब भी आप सोचते हैं तो आप केवल अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। आपकी सही या गलत इंग्लिश को सामने वाला बिल्कुल नहीं सुन रहा है। तो इंग्लिश की मन ही मन प्रैक्टिस करने का ये पहला आसान तरीका है। आज से आपको जो भी सोचना है वो इंग्लिश में सोचना है और डायरेक्ट ही इंग्लिश में ही सोचने का प्रयास हमको करना है। 5 मिनट प्रतिदिन जोर जोर से इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। अगर ये प्रैक्टिस आप मिरर के सामने करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लिसन एंड रिपीट। इंग्लिश के वीडियोस, शॉर्ट्स और ऑडियोस ज्यादा से ज्यादा सुनिए। जब आप इंग्लिश वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं तो ब्रेन में उन वर्ड्स की मैपिंग होने लगती है। पॉज करते जाइए और उन वर्ड्स को रिपीट करते जाइए। इससे आपका टंग प्रैक्टिस अच्छा होगा और आप कठिन से कठिन शब्दों को भी बड़े आसानी से बोल पाएंगे। ध्यान रहे, स्पोकन इंग्लिश में आपकी क्लियरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेली 5 सेंटेंसेस। डेली लाइफ से जुड़े हुए कोई भी 5 सेंटेंसेस आपको प्रतिदिन बोलना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। आप साथ में लिखते भी जाएंगे तो इससे आपका राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनको आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस बना के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने का प्रयास करेंगे। इससे आपका इंग्लिश का बेस जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पिछली 4 टिप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5th नंबर की टिप्स, नो फियर ऑफ मिस्टेक्स। जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने वालों से थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है। हमें हमारी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। याद रखेंगे, जब भी आप मिस्टेक करते हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ हमको बोलना है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो बार बार करनी है। मिस्टेक शुरुआत में होती है, सबसे होती है, लेकिन जैसे जैसे लर्निंग आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है, जो हमारी मिस्टेक है वो परफेक्शन में बदल जाती है। इंग्लिश सीखने की कुछ और आसान टिप्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।